व्यू क्या होता है ना, इट इज द वर्चुअल टेबल दैट डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट। ठीक है, कोई अपना जो हम कोई भी टेबल बनाते हैं डेटाबेस में तो फिजिकली अवेलेबल रहता है, कुछ मेमोरी लेता है, लेकिन व्यू जो होता है वो टेबल का वो कॉपी होता है। ठीक है, तो वो डेटाबेस में मेमोरी नहीं लेता है ज्यादा, तो इट इज द वर्चुअल टेबल, आप बोल सकते हो उसका मिरर रिप्रेजेंटेशन। ओके, it is the virtual table that does not physically exist. It is a logical representation of a table. It like a mirror file of the table. Okay, so पहले हमको जब व्यू करेंगे तो पहले अपना जो व्यू हमको एरर दे सकता है, क्योंकि हमको उसको पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो जो हम लोग कंपनी में यूज करेंगे वहां पे पहले से एक्टिवेट होके रह सकता है, लेकिन तुम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हो अभी हम लोग इंस्टॉल किए हुए हैं उसमें तुमको पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा, CONNECT कनेक्ट। ओके, सिस्टम एज, ओके, सिस DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, कनेक्ट सिस्टम एज सिस्टम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सेमीकोलन एंटर। ये तुमको पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड क्या है, कैपिटल P देन A, स्मॉल में फिर SSWORD 1 2 3, कनेक्टेड लिख दिया। अभी पासवर्ड हमेशा इनविजिबल रहता है, तो पासवर्ड याद रहा तुम लोग को। जब प्रैक्टिस करोगे तो तुमको पासवर्ड लिखना पड़ेगा, तो पासवर्ड मारोगे तो क्या करोगे, पासवर्ड है कैपिटल PASSWORD 1 2 3, ये वाला है पासवर्ड, कनेक्ट सिस्टम एज सिस DBA। ओके, ओके सर। हाँ, तो अभी क्या करेंगे ना, हम उसको ग्रांट करेंगे उसको परमिशन। कैसे, ग्रांट, ओके, ग्रांट create then view, grant create any view to Scott। स्कॉट कौन है, यूजर है। वैसे तुम अगर कभी भी तुमको बोला जाए कि ये यूजर को परमिशन देना है तो एडमिन यही करता है, ग्रांट क्रिएट एनी व्यू टू स्कॉट, सेमीकोलन एंटर, ग्रांट सक्सेड। ओके, ग्रांट हो गया। लेकिन अभी हम यहाँ पे कहाँ पे हम लॉगिन किए हैं, सिस्टम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर पे लॉगिन किए हैं। हमको किस में लॉगिन करना है, यूजर पे लॉगिन करना है। यूजर कौन है, स्कॉट। स्कॉट। तो फिर से यूजर के लिए क्या करना पड़ेगा, CONN, बस इतना ही मानना है, एंटर मानना है। वो बोलेगा एंटर यूजर नेम, आपको देना है स्कॉट। ओके, पासवर्ड 1 2 3, एंटर, अगेन कनेक्ट हो गया। सही है, ओके ओके। तो क्लियर हाँ स्क्रीन। क्या क्लियर सर? हाँ, अब एक टेबल बनाते हैं, get table test 901, okay, then open parenthesis, serial number साइज देते हैं 2, ओके, कॉमा, देन नेम, ओके, varchar 2, देन साइज देते हैं 10, एड्रेस डेटा टाइप varchar 2, साइज देते हैं 10, ओके, कॉमा, देन देते हैं मोबाइल नंबर डेटा टाइप नंबर, साइज 10, ओके, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन एंटर। टेबल क्रिएट हो गया। अभी इंसर्ट इनटू टेस्ट 901, ओके, देन वैल्यूज ब्रैकेट स्टार्ट n%, सीरियल नंबर, कॉमा, सिंगल कोटेशन के अंदर रहेगा n% नेम, ओके, देन कॉमा, देन एड्रेस सिंगल कोटेशन के अंदर रहेगा n% ADDR, ओके, देन कॉमा, देन क्या है, मोबाइल नंबर n% MOB, ओके, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन एंटर। वैल्यू फॉर ये 1, नाम मांग रहा है राजेश, ओके, एड्रेस BBSR, मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 6, ओके, / सीरियल नंबर 2, नाम रमेश, एड्रेस कोलकाता,
मोबाइल नंबर 2345667 ओके /3 मनोज ओके दिल्ली 34567 ओके /serial number 4 बता देते हैं एड्रेस पुणे मोबाइल नंबर 56789 ओके अभी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट 901 था शायद टेबल का नाम आ गया टेबल ठीक है अभी ये टेबल का हम व्यू बनाएंगे लेकिन क्यों बनाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस व्हाई शुड वी क्रिएट व्यू जैसे कि मैंने बोला हम लोग का टारगेट क्या रहता है हमेशा डेटाबेस में कम स्पेस यूज हो जाकि डेटाबेस हमारा बच जाए हमारा मेमोरी स्पेस बढ़ के रहे सेकेंड थिंग वी हैव टू स्पीड अप द डाटा रिट्राइवल प्रोसेस हम लोग को डेटा जब फेच करना पड़ता है तो उसको स्पीड करना है कोई व्यू में ठीक है तो व्यू से स्पीड रहता है व्यू को जब आप कोई डेटा सर्च करोगे तो उस पर स्पीड होता है नॉर्मल टेबल से हमको यहाँ पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है क्योंकि 4 लाइन है 5 लाइन है 10 लाइन है लेकिन ओरिजिनली जब हजार हजार लाइन रहता है तो उसमें पता चलता है तुमको डिफरेंस ठीक है तो ये दो चीज हमको करना है इसीलिए हम व्यू का यूज करते हैं तीसरा चीज क्या है अगर कोई मेरा प्रोजेक्ट का बंदा हो या कोई दूसरा प्रोजेक्ट का बंदा हो मेरे को डेटा मांग रहा है ठीक है मेरे को एक टेबल मांग रहा है बोला है कि ये टेबल मेरे को चाहिए तुम्हारा जो है ये मेरे प्रोजेक्ट में काम है तो मैं उसको डायरेक्ट अगर मेरा टेबल दे देता हूं तो उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करेगा तो मेरा टेबल गड़बड़ हो जाएगा तो उसको मैं व्यू बना के दूंगा तो वो उसमें करता रहे अपना बस हो गया मेरे को कोई दिक्कत नहीं है और एक चीज क्या है आप बोलोगे कि नहीं कॉपी बना के तो दे सकते हैं तो कॉपी बना के क्यों नहीं देंगे व्यू क्यों बनाएंगे तो उसका मेन रीजन है कि कॉपी अगर मैं बना के देता हूं तो वो कॉपी में वो कुछ चेंजेस करेगा करता रहेगा लेकिन मैं जो चेंजेस करूंगा उसको कैसे पता चलेगा लेकिन व्यू में क्या होता है ना ये लिंक होके रहता है उसमें क्या होता है मैं इधर पेरेंट टेबल में जो भी अपडेट करूंगा उसका टेबल में भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा ठीक है तो अभी दिखाता हूं मैं देखो टेस्ट 90n है तो हम एक व्यू क्रिएट करेंगे क्रिएट सेम चीज जैसे क्रिएट टेबल वैसे क्रिएट व्यू ओके देन व्यू नेम मान लो V5 देते हैं व्यू नेम ओके आज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट 901 ओके जैसे आप लोग कॉपी करते हो टेबल बस वैसे ही है बस टेबल के नाम पे व्यू लिखना है और उसका नाम देना है ठीक है अभी देखो व्यू क्रिएट हो गया तो अभी व्यू को मैं देखने के लिए सिलेक्ट व्यू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू V5 सॉरी कैपिटल भी दिया था क्या मैंने V5 सेमीकोलन एंटर ओ सॉरी इनवैलिड टेबल नेम क्यों हो गया V5 तो दिया था मैंने सही ना नहीं ले रहा है क्यों हाँ व्यू नहीं लिखना है बस V5 नाम लिखना है ठीक है समझ में आ रहा है नहीं ये सब कोई चुप है या सुनाई नहीं दे रहा है नहीं सर आ अरे रहा कोई है बोला नहीं क्यों तुमने तुम लोग एरर फाइंड करो मैं कुछ भी लिखता हूं तो उसको चेक करो एरर फाइंड करो अंधे होके मत देखो देखो यहाँ पे हमने जब टेबल निकाला तो क्या लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम तो यहाँ पे मैं बार बार लिख रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू तो तुमको बोलना चाहिए ना कि सर टेबल नेम नहीं लिखा जाता टेबल नहीं लिखा जाता तो व्यू भी अगर नहीं लिखा जाएगा तो यहाँ पे देखो ना सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू नेम व्यू नहीं लिखना है व्यू नेम ठीक है डेटा बोथ में सेम है ठीक है इसको बोलते हैं सिंपल व्यू क्या बोलते हैं सिंपल व्यू ओके अभी हम लोग अपडेट करते हैं अपडेट टेस्ट N01 ओके सेट एड्रेस इक्वल्स टू कोलकाता ओके
ओ यार सीरियल नंबर इक्वल्स टू 4। ठीक है, 4 नंबर वाला रो में हमने अपडेट किया। तो अभी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम V5 मार के देखो, वो भी कोलकाता हो गया है। देखा? यस सर। अभी हम अगर डिलीट फ्रॉम मारते हैं, डिलीट फ्रॉम 01 where serial number equals to 1 सेमीकोलन एंटर। एक नंबर इसमें भी डिलीट हो गया। ठीक है, अभी एक चीज देखते हैं, ट्राई करते हैं। मैं व्यू में कुछ अपडेट करूंगा तो मेन टेबल में अपडेट होता है कि नहीं। ओके, ओके सर। फ्रॉम V5 where serial number equals to 3। ठीक है, अभी V5 तो 3 नंबर वाला डिलीट हो गया है। अभी मेन टेबल चेक करते हैं 3 नंबर वाला है कि नहीं। देखो यहाँ पे भी चेंज हो गया। ठीक है, यस तो सर। ये डेटा जो है अल्टरनेटिव होता है। व्यू से कुछ चेंज करो तो इधर भी अपडेट होता है, और उधर तुम टेबल से कुछ अपडेट करो तो व्यू में भी अपडेट होता है। समझ में आया? यस सर। हाँ। ओके, तो कॉम्प्लेक्स व्यू भी है, सिंपल व्यू भी है। कॉम्प्लेक्स व्यू क्या होता है? जो एलियास लेके हम लोग बनाते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स व्यू का तुमको मतलब जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो तो मार के देख सकते हो कॉम्प्लेक्स व्यू चैट जीपीटी में। ओके, तो सिंपल व्यू और कॉम्प्लेक्स व्यू के अंदर डिफरेंस क्या है वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो कभी कभी पूछते हैं, इतना भी इंपोर्टेंट नहीं है। सिंपल व्यू क्रिएटेड फ्रॉम सिंगल बेस टेबल। ओके, एक सिंगल टेबल से जो टेबल बनता है उसको बोलते हैं व्यू, बनता है उसको बोलते हैं सिंपल व्यू। इफ ए व्यू इज क्रिएटेड फ्रॉम मल्टीपल बेस टेबल देन इट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स व्यू। अगर दो टेबल को मिला के एक व्यू बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स व्यू, लेकिन वो आजकल ज्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, इन सिंपल व्यू वी कैंट यूज ग्रुप फंक्शन लाइक मैक्सिमम मिनिमम एवरेज। ठीक है, ये यूज नहीं कर सकते हम लोग व्यू में, वो तुम चेक करना खुद। कॉम्प्लेक्स व्यू में क्या होता है ना, वी कुड यूज ग्रुप फंक्शन। ओके, इन केस ऑफ सिंपल व्यू वी कैन यूज डीएमएल ऑपरेशन। अभी देखा तुमने व्यू में मैंने डीएमएल ऑपरेशन किया, उसको डिलीट किया व्यू में से 3 नंबर वाला रो। बट इन कॉम्प्लेक्स व्यू वी कैंट यूज डीएमएल ऑपरेशन। कॉम्प्लेक्स व्यू यानी कि 2-3 टेबल से जो होता है व्यू, उसमें से हम डीएमएल ऑपरेशन यूज नहीं कर सकते। क्लियर? यस सर। इन सिंपल व्यू वी कुड नॉट इंक्लूड नॉल कॉलम। हम नॉल कॉलम उसमें नहीं रख सकते सिंपल व्यू में। इन कॉम्प्लेक्स व्यू इट कुड इंक्लूड नॉल कॉलम। ये 4 डिफरेंस है, इसको याद रखना है। ठीक है, यस। ओके। और एक चीज याद रखो, रो आईडी। रो आईडी क्या होता है? इट इज ए हेक्साडेसिमल नंबर दैट असाइन टू ईच एंड एवरी रो। हर एक रो का एक एक नंबर होता है जो कि डेवलपर लोग यूज करते हैं, हम लोग नहीं। It's uniquely identified. Row ID of view and master table were always same. व्यू और जो मेन टेबल रहता है उसमें रो आईडी पूरा सेम रहता है, इसीलिए जब तुम टेबल से डिलीट करते हो तो व्यू में डिलीट हो जाता है। तो तुमको कोई पूछेगा why it is happening, like when you are deleting something or updating something from table row, then it reflects in the view, or you even if you when you are deleting or updating in view, why it is showing in the table? Because their row ID are same. Okay. ओके सर। ओके, देन हम पढ़ेंगे मैटेरियलाइज्ड व्यू। मैटेरियलाइज्ड व्यू में क्या होता है ना, तुम व्यू टेबल में कुछ अपडेट करते हो तो ये ऑटोमेटिकली व्यू में अपडेट हो जाता है। लेकिन मैटेरियलाइज्ड व्यू में ऐसा नहीं होता है। तुमको अपडेट मारने के लिए एक क्वेरी रन करना पड़ता है, कॉमन क्वेरी। उसको रन करोगे तो अपडेट होगा व्यू में, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो मैटेरियलाइज्ड व्यू हम करने के लिए पहले क्या करेंगे ना, उसके लिए भी परमिशन ग्रांट करना पड़ता है। तो क्या लिखेंगे पहले, कनेक्ट सिस्टम एज सिस डीबीए। ओके, सेमीकोलन एंटर, पासवर्ड सेम पासवर्ड, कैपिटल पी स्मॉल ए एस एस डब्ल्यू ओ आर डी 1 2 3 सेमीकोलन एंटर। ओ शिट, ओके, insufficient privilege, you are no longer connected to Oracle. Why?
1 2 3, हाँ कनेक्ट हो गया, तभी कुछ रॉन्ग मारा होगा। ठीक है, कनेक्ट हो गया। अभी क्या करेंगे, ग्रांट करेंगे। ग्रांट क्रिएट, ओके, मेटेरियलाइज्ड, इसका स्पेलिंग सही से लिखना नहीं तो नहीं होगा, मेटेरियलाइज्ड, ओके, मेटेरियलाइज्ड व्यू टू सेमीकोलन एंटर। ये बस एक ही बार करना होता है, एक बार करने के बाद और बार बार नहीं करना है, ठीक है। एक एक्सेस हो गया, ओके सर। ग्रांट सक्सीड। अभी हम क्या करेंगे, CONN कनेक्ट करेंगे यूजर में, स्कॉट पासवर्ड 1 2 3 कनेक्ट हो गया, ओके। अब एक टेबल बनाएंगे, क्रिएट, नहीं सॉरी टेबल नहीं बनाना है, टेबल है पहले से हमारा, उसी को देख लेंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट 901, इसमें 2 ही कॉलम है, ठीक है। इसको पहले अपडेट करते हैं, सीरियल नंबर बोलो, क्वेरी बोलो, क्या लिखना होगा, अपडेट। अरे क्वेरी बोलो क्या होगा ना, ये भी नहीं आता है। अपडेट टेबल नेम हुँ? सेट मेरे को सीरियल नंबर चेंज करना है दोनों का, 1 और 2 करना है। सेट सेट SLNO, नो नो, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, SLNO इज इक्वल टू 1 वेयर MOV इज इक्वल टू 2 3 4 5 6। एमओबी मानने से होगा, लेकिन सीरियल नंबर तो एक ही है ना मेरा, अच्छा वहां अच्छा, पे 2 है तो ओके उसको चेंज कर ओके, सकते अच्छा हैं, कोई अच्छा, दिक्कत ओके ओके। हो गया, यस सर। ओके। तो अभी इसका हम मेटेरियलाइज्ड व्यू बनाएंगे, क्रिएट मेटेरियलाइज्ड व्यू V2, ओके। आज select star from test 901, materialized view created, okay, select star from V2 आ गया। अभी इसको इंसर्ट इनटू हमको डालना है, एक सेकंड पहले में होगा अपना, लिखना नहीं इतना। ओके, ये अभी मैंने मेन टेबल में चेंज किया, सही है। यस सर। अभी व्यू में देखते हैं अपडेट हुआ है क्या। नहीं, टेबल में हाँ वहाँ अपडेट हो गया। हो गया, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा ना, एक रिफ्रेश करूंगा उसको, कैसे लिखूंगा, EXEC एग्जीक्यूट DBMS database management system underscore mview materialized view, okay, dot refresh, okay, then अपना जो व्यू नेम, ठीक है, उसको सिंगल कोटेशन में देते हैं पहले, फिर देखेंगे V2 सिंगल कोटेशन सेमीकोलन एंटर, नहीं हुआ सॉरी, ब्रैकेट में रख के देखते हैं, हाँ ब्रैकेट में रखना है, सिंगल कोटेशन में रखना है व्यू को, ठीक है। क्या लिखा, प्रोग्रामेबल लैंग्वेज SQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अभी हम लोग व्यू को देखेंगे,
आ गया? हाँ सर आ गया। करेक्ट। तो हमको ये जो प्रोसीजर है इसको रन करने पे ही अपडेट होता है, नहीं तो नहीं होता है। ओके ओके सर। तो ये अपना कंट्रोल में है। तो ये हो गया तुम्हारा व्यू। अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? हम लोग जो सिनेमा हॉल में जाते हैं या कोई भी टिकट खरीदते हैं कोई भी शो का, तो उसका जो टिकटिंग सिस्टम बैकएंड में काम करता है उसको सीक्वेंस के हिसाब से काम कराया जाता है। या ट्रेन का टिकट काटते हैं तो वो सीक्वेंस के हिसाब से काम करता है। तो वो पढ़ेंगे हम। उसके बाद पढ़ेंगे इंडेक्स। और इंडेक्स पढ़ने के बाद हम लोग का बस सब क्वेरी रहेगा। तो 4-5 क्लास में एसक्यूएल खत्म हो जाएगा। ठीक है? ओके सर। तो ओके सर। अभी ये श्रीधर, यस सर। हाँ मैं तुमको कॉल करूंगा। तुम्हारा जो क्लास मिस हुआ है, प्रीवियस वाला जो कुछ मिस हुआ है, वो मैं तुमको एक्स्ट्रा पढ़ा के उसको क्लियर करूंगा। ठीक है? तो इसका मैं नोट्स भेज रहा हूँ, सबको ये नोट्स अपडेट करो, प्रैक्टिस करो। कल क्लास बंद रहेगा, सैटरडे भी बंद रहेगा। ठीक है? क्योंकि मैं जा रहा हूँ उड़ीसा, तो ट्रैवल करूंगा कल, तो मैं कल क्लास नहीं कर सकता। और सैटरडे संडे भी मैं क्लास नहीं करूंगा लगभग, लग रहा है। तो मंडे फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? ओके सर। ओके फाइन। ओके सर।